श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, या इधर भागता है या उधर भागता है, और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, और इससे अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना बहुत ही जरूरी होता है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। अभ्यास करने की जरूरत होती है मन को एकाग्र करने के लिए। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र है, ना ही कोई प्रिय है, और ना ही कोई निर्धन है, और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका और वो मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फल पाएंगे। आप जैसे कर्म करेंगे, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन बनाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में अवश्य ही सफल होगा। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और कर्म से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जो होता है पशु पक्षी से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो सचमुच वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो सफल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकता है, या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर का कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीवन को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कभी नहीं कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न देखने की कामना करता है जब उसे गुरु राजा है तो अपने जीवन का सेवक बनकर ही जीवन का सफल बनाना चाहते हैं। जो
व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव संतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो भगवान की दृष्टि सदैव के लिए आप पर ही बनी हुई है। इसीलिए आप ये न समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता भी मिलती है। मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी होता है। धर्म करने वाले व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं, इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से बेहतर होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखने का समय होता है, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या यह सत्य है? कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है, आपको आपका लक्ष्य दिला देता है नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको आपका लक्ष्य दिला देता है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार रखता है और अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए नियंत्रित रहता है, हमेशा नियंत्रण प्रयास करता रहता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को उसमें झोंक देता है संपूर्ण रूप से, तो वह व्यक्ति लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ताले की जो गुच्छा होता है चाबियों का, उस खोलने वाले को यह मालूम है इस गुच्छे में से कोई एक चाबी है जो इस ताले को खोल सकती है। 1000 चाबियों का गुच्छा है तो 1000 बार वो ट्राई करेगा, हो सकता है अंतिम जो चाबी हो उस चाबी से ताला खुल जाए। इसी प्रकार से हमारी मेहनत होती है और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हमारे जीवन में सफलता की अनुभूति अवश्य ही होती है, और सफलता की जो चाबी होती है वह बहुत ही कठिन मार्ग से होकर निकलती है। इस कारण कभी भी व्यक्ति को निराश या नकारात्मक विचार अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रयास
से नियंत्रण रहता है और अच्छे कर्म करता रहता है, अपने कर्मों को नियंत्रित रखता है, वह व्यक्ति एक न एक दिन सफल जरूर होता है। हो सकता है देर से सफल हो, लेकिन सफलता वो व्यक्ति अवश्य ही पाता है, क्योंकि अपने सत्य मार्ग में सही कर्मों के साथ वह व्यक्ति आगे नियंत्रण प्रयास कर रहा है। इस कारण से वह व्यक्ति सदैव के लिए जरूर से जरूर सफलता उसके कदम चूमती है। इसी कारण से हर एक व्यक्ति को नियंत्रण प्रयास करना चाहिए और अपने मार्ग में अग्रसर रहना चाहिए। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, भगवान कृष्ण के विचार जो है वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से प्रकट किए हुए हैं, यदि अच्छे लगे हों तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य कहिएगा। और यह उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।